देखो बेटा, टॉपिक है वर्क डन ऑन मूविंग ए बॉडी अपॉन। अब बॉडी जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे। और कौन सा सरफेस है ये? इंक्लाइन प्लेन। कैसा बेटा? रफ। कैसा सरफेस है बेटा? रफ सरफेस है, क्योंकि रफ सरफेस होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो यहां हम लेके चलते हैं कि भाई एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा और ये इंक्लाइन प्लेन है, और ओ ए बी, और इसके ऊपर एक बॉडी ले ली बेटा। आप जो है यहाँ कंसीडर करके चलेंगे भाई, लेट अस कंसीडर बॉडी, और ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी। जब कोई बॉडी बेटा ऊपर की तरफ जाएगी, लेट वी से कि एक बॉडी है बेटा, ये एक बॉडी है, ये पॉइंट ए से बी, ये तो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा, और वेट क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड m इंटू जी। और ये एंगल जो है बेटा इंक्लाइन प्लेन का कितना एंगल है? थीटा। तो ये दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन r, और ये जो है बेटा r जो है दैट विल बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में बटेगा बेटा r। ये बन जाएगा आपका, नहीं ये वाला mg स्प्लिट होगा बेटा दो पार्ट में, mg कोस थीटा। जब देखो बेटा ये पार्ट ऐसे, एक पार्ट ऐसे हो गया, और एक पार्ट ये वाला बनेगा, पार्ट ये वाला पार्ट बनेगा आपका mg साइन थीटा। अब ये बॉडी, ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट से कहां जा रही है? बी पॉइंट पे, कोई ए डैश पे जा रही है बेटा, लेट वी से ये कोई पॉइंट है दूसरा ए डैश। कौन सा पॉइंट है बेटा? ए डैश। किस पे गई? ए डैश पे गई। तो बेटा जब ये बॉडी यहां जाएगी तो वेट तो हमेशा क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज द m इंटू जी। वही बेटा बिल्कुल सेम नॉर्मल रिएक्शन r। अब ये बेटा जो है ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा। तो mg दो भाग में डिवाइड होया, mg cos थीटा, और ये वाला जो पार्ट है बेटा आपका दैट इज mg साइन थीटा, ये वाला पार्ट mg साइन थीटा। अब बॉडी जो है ए से ए डैश पे जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है लेट वी से कि इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट दैट इज कितना लेके चलोगे बेटा? s। कितना लेके चले? s। और ये कैसा सरफेस है? ये बेटा आपका रफ इंक्लाइन प्लेन है। कैसा बेटा? रफ। कैसा बेटा? इंक्लाइन प्लेन। कैसा बेटा? रफ इंक्लाइन प्लेन, दैट इज द रफ इंक्लाइन प्लेन। तो ये अब बॉडी ए से बी, बॉडी जा कहां रही है? ऊपर। जब ऊपर जा रही है तो कितने फोर्स के साथ? F इज इक्वल टू m इंटू ए के साथ ऊपर जाएगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा बेटा? पीछे होगा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कहां होगा बेटा? इस साइड होगा, और वो इन प्लेन के बीच, इसके बॉडी का सरफेस आ रही है जो इंक्लाइन प्लेन इसमें होता है, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। अब सीधी ही बात है, क्या लेकर चलोगे? लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, वेट mg इज मूविंग ओवर ए रफ इंक्लाइन प्लेन OB। कौन सा है? OB रफ इंक्लाइन प्लेन है, और मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू ए डैश, ए से ए डैश। सो देयर इज क्या होगा बेटा? हाँ ये ए डैश बेटा, ये ए पॉइंट तो आ ही रहा है, तो इसको आप क्या लोगे? A1। किससे? A1 से A डैश। कितना बेटा? A1 से A डैश, क्योंकि A पॉइंट यहां भी है। तो बॉडी गोज फ्रॉम A1 टू A डैश, और देयर इज ए अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बेटा क्या लिखे? अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम कौन सा पॉइंट है? A1 से लेकर कहां तक? A डैश तक। तो बेटा अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू पढ़ रखा आपने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स है वो कितनी है? F इंटू क्या होता है? Fs cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। एंगल कितना? अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बेटा? 0 डिग्री। और cos 0 क्या हो जाएगा बेटा?
1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल टू एफ की वैल्यू m इंटू ए इंटू एस, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन बेटा ये कौन सा सरफेस है, रफ है, तो यहाँ क्या होगा, क्या आएगा, क्या कौन सा कंसेप्ट आना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। उसके लिए ये एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ये वाला ए इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन निकालते बेटा हम। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल सी बात है बेटा। उसके लिए आप क्या करो, देखो ध्यान से बेटा, आप इस पॉइंट पे लगाएंगे देयर इज नो वर्टिकल मोशन, कोई वर्टिकल मोशन नहीं है। जब कोई वर्टिकल नहीं है तो आर बराबर क्या है, आर बराबर क्या आएगा बेटा, एम जी कोस ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 है और ये इक्वेशन आपकी सॉरी 3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ये आगे बेटा, अब पीछे देखो बेटा, डायग्राम में देखो बॉडी कहां जा रही है, आगे। तो आगे जा रही है तो फोर्स लग रहा है ना, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ये रहा। तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा दोनों एक तरफ है। तो इसका मतलब है लगने वाला जो फोर्स है एम जी साइन थीटा प्लस एफ, प्लस एफ, ये प्लस हो जाएगा बेटा। तो यहां क्या आएगा, आपके पास आएगा क्या, m इंटू ए इज इक्वल टू क्या आया, एम जी साइन थीटा प्लस एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो लेकिन हमने नु भी पता भाई एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, लॉ ऑफ फ्रिक्शन बोलता है बेटा, दैट इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर आपके पास आर की वैल्यू ये रही, तो ये जो इक्वेशन है दैट इज एम ए इज इक्वल टू क्या है बेटा, एम जी साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू म्यू आर, म्यू इंटू आर की वैल्यू एम जी कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा यहां से कॉमन आता आपका m इंटू जी कॉमन आ गया, क्या रह गया बेटा, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा आ गया। मैंने बोला भी था कि जब ऊपर जाती है तो ये देखिए m इंटू ए, ये देखिए बेटा ए की वैल्यू क्या आई, ए की वैल्यू आ गई जे इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा आ गया बेटा। जब ऊपर जा रही है तो क्या जगह प्लस, ऊपर जा रही है तो बॉडी प्लस। अब एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई, इस इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर, हमने तो वर्क निकालना था, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां लिख देंगे। सो इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है, वर्क डन क्या बताया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा जी, एंड दैट इज साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इंटू, ये आ गया बेटा, इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है एस, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी गोइंग अपवर्ड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे को, गिवन होगी, थीटा ये भी गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट ये भी गिवन होगा बेटा, और बॉडी की मास भी हमें गिवन होगी। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8। तो वी कैन से वेट जो है बेटा ऊपर जा रही है तो ये वेट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो वेट बढ़ जाएगा, ये आ रहा है आपका फार्मूला। क्लियर है, ये था आपका टॉपिक कि व्हेन ए बॉडी गोइंग अपवर्ड ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन द अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा। ठीक है।